राम रहीम दी Z+ सिक्योरिटी ते हरियाणा के गृह मंत्री अनजान अनिल विज बोले ना मैनू अजिही कोई जानकारी ना ही मेरे को अजिही कोई रिपोर्ट। हर साली बिजली कामिਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ तेज ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ DC ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਅੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। बिजली संकट का सेहत सेवाओं ते वड्डा असर सैक्टर 16 हस्पताल दे विच लगाए गए 4 जनरेटर सारियां सर्जरीज रद्द PGI भी स्टैंड बाय ते। बिजली संकट ते मनीष तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो की दखल की मंग बोले 2 दिनों तो जरूरी सेवावां ठप होने किनारे चंडीगढ़ प्रशासन बुरी तरह होया फेल। चुनाव तो बाद बीजेपी ते अकाली दल के गठजोड़ दी चर्चावां ते आप दा हमला भगवंत मान बोले अंदर खाते दोवें पार्टियां दा अजे भी अलायंस वोटरां दी अखां दे विच पा रहे ने कट्टा पर किसे हिले भी नहीं बनेगी गठजोड़ दी सरकार। हरियाणा च वज्जिया चोण बिगल 24 अप्रैल नूं होणगीआं लोकल बॉडीज दीआं चोणां 51 नगर कौंसल ते नगर पालिका दे लई होवेगी वोटिंग। रोपड़ च 9वीं के विद्यार्थी ने नहर दे विच मारी छाल स्कूटर ते पिता नाल जा रहा सी स्कूल मुंडे की भाल दे विच जुटी पुलिस। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। खबर राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई है। राम रहीम दी Z+ सिक्योरिटी तो अनिल विज जिहड़े कि सूबे दे गृह मंत्री ने हरियाणा के गृह मंत्री ने इस तू अनजान ने। राम रहीम की फरलो बारे उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं है। मेरे को कोई भी अजीब फाइल नहीं आई। अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहना है कि जी Z+ सिक्योरिटी दी गई है राम रहीम को उस बारे उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने को अजीब कोई भी फाइल नहीं पहुंची। मैनू इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। अनिल विज सूबे के गृह मंत्री ने पर गृह मंत्री वालों जो अजिहा बयान सामने आए तो अपने आप के कई तरह के सवाल जरूर खड़े होंगे ने। एक पासे तो Z+ सिक्योरिटी दे दी गई हरियाणा सरकार के वालों बकायदा हाईकोर्ट के जवाब दाखिल किया जाता है। इतों तक कहा जाता है कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है राम रहीम, सीधे तौर पर दोषी नहीं है कतल मामले के। दूजे पासे हुण हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि उन्होंने इस बारे कोई भी जानकारी नहीं है। इतों तक कह रहे हैं कि मेरे को कोई भी अजिही फाइल नहीं पहुंची। सिक्योरिटी जो है वो देने की हरियाणा सरकार मेरी जानकारी में तो नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी फाइल आई है, ना मैंने सुना है ऐसा कुछ। सर ADGP लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस से कि इनको खालिस्तानी का, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। मेरे थ्रू ऐसी फाइल कोई रूट नहीं हुई है, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। अंकित, अपने आप दे विच अनिल विज का बयान हैरान करने वाला है। एक पासे तो Z+ सिक्योरिटी दे दी हरियाणा सरकार ने, हाईकोर्ट दे विच तर्क भी जवाब ही दे दिता, पर जिहड़े सूबे के गृह मंत्री ने वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई जानकारी नहीं, कोई फाइल ही नहीं पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल परमिंदर, वो लगातार इसी तरह की जब भी उनसे कोई बयान लिया जाता है तो वो इसी तरह की बात इसलिए भी कहते हैं क्योंकि फाइल उनके पास आई नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई फाइल नहीं आई, कोई जानकारी नहीं दी गई। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज के बीच CID को लेकर के विवाद था, और वो विवाद इतना बाद में बढ़ा था कि CID को अलग डिपार्टमेंट के तौर पर बना करके और मुख्यमंत्री ने खुद के पास रखा था। अब भी ये मामला CID से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ADGP CID जो है उन्होंने ही कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि जो राम रहीम है वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, और Z+ सुरक्षा देने का जो फैसला है वो भी ADGP CID की ओर से कहीं ना कहीं उसकी सिफारिश की गई। तो उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से फैसला ले लिया गया। लेकिन ये जरूर होना चाहिए क्योंकि गृह मंत्री हैं वो प्रदेश के, अगर उनकी जानकारी में नहीं है तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन गृह मंत्री भी जो, क्योंकि आपस में ट्यूनिंग नहीं है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की, इसी से यही अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि गृह मंत्री बिल्कुल साफ तौर पर मना करते हुए नजर आए कि ना तो मुझे फरलो की जानकारी है और ना ही Z+ सिक्योरिटी दी है उसकी जानकारी है। उन्होंने यही कहा कि राम रहीम, क्योंकि जो ऑफिशियल जानकारी होनी चाहिए उससे वो
मना करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि और तो क्योंकि टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से वो सचेत रहते ही हैं, जानकारी मिली होगी, लेकिन जो ऑफिशियल तरीके से जानकारी आनी चाहिए, फाइल आनी चाहिए, फाइल के ऊपर उनकी कंसेंट ली जानी चाहिए, वो कोई भी मामला नहीं हुआ है। तो इसलिए उन्होंने अनभिज्ञता जताई है कि मेरे को किसी चीज की कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि सरकार का जो आपस में उलझा हुआपन है वो साफ तौर पर दिखता है, और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रिश्तों पर लगातार सवाल उठते हैं, तो वो अब एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है अंकित, फिलहाल दी पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बाबा को जो Z+ सिक्योरिटी थी ये पहले से थी, जब हमने ये अरेस्ट हुए थे केस के बाद, उससे पहले इन्हें Z+ सिक्योरिटी थी। कोई नहीं, जेल में कोई नहीं दिएगा, जेल में जाते हैं तो कैदी हो जाते हैं। जेल में हमारे पास पहले ही एडिक्वेट अरेंजमेंट होते हैं, पूरी तरीके की सिक्योरिटी रहती है, तो वहां कोई इसका मीनिंग नहीं रहता। और अब बाहर जब आए हैं तो हमने खाली ये कहा था जब फरलो पे गए तो कि इन्हें एडिक्वेट अरेंजमेंट करा जाए, वो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। कोई इसमें ना कोई Z+ की बात है, ना कोई ऐसा करा गया, क्योंकि उस वक्त का पंजाब के जो दंगे हुए थे, पंजाब में जो इन्हें थ्रेट हुआ था, एक आध बार घटना हुई थी, उसके बाद Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। और सजा होगी तो जब सजा हो जाती है तो उसका कोई मीनिंग नहीं, वो जेल में चला जाता है, जेल में पुख्ता इंतजाम रह जाता है, इस करके स्पेशल कैटेगरी में रखे गए थे। अब इसके बाद बाहर गए हैं तो ये सपोर्ट ये गई प्रशासन की तरफ से कि इन्हें एडिक्वेट अरेंजमेंट दिए जाए, तो वो करके एडिक्वेट अरेंजमेंट है। चाहे उनको Z+ सिक्योरिटी जो है वो देने की हरियाणा सरकार। मेरी जानकारी में तो नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी फाइल आई है, ना मैंने सुना ऐसा कुछ। सर ADGP लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस से कि इनको खालिस्तानी कहा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, मेरे थ्रू ऐसी फाइल कोई रूट नहीं हुई है, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ। ਉੱਥੇ 48 ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ DC SDM ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਬੇਹਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ DC SDM ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬੇਹਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸੈਕਟਰ 11 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਦਾ। ਮਨੋਜ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ।
देखिए परमिंदर, अगर चंडीगढ़ बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की बात करें तो लगभग सहमति बन गई है हड़ताल खत्म करने को लेकर, पावर रिस्टोर करने को लेकर, लेकिन कर्मचारी अड़े हुए हैं कि उन्हें लिखित में चाहिए, रिटर्न में आश्वासन चाहिए चंडीगढ़ प्रशासन से कि जब तक हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक निजीकरण को लेकर कोई कदम प्रशासन नहीं उठाएगा। और इसी को लेकर कुछ ही देर में अब एडवाइजर की, जो चंडीगढ़ के एडवाइजर हैं, उनके साथ बैठक होने जा रही है, तमाम जो कर्मचारी नेता हैं उनकी। और इस बीच चंडीगढ़ सेक्टर 17 में मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं, जहां पिछले 36 घंटे से जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि जो तमाम कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, वो यहां पर डटे हुए, लगातार प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और कर्मचारी भी यही कह रहे हैं कि अब सिर्फ लिखित में उनको आश्वासन चाहिए, तो अगर लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तो वो अपनी हड़ताल जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे कर्मचारी लीडर हैं और नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये बताइए कि किस तरीके से आप बैठे रहेंगे? बैठे ही रहेंगे। कोई बातचीत तो ही होगी? अभी कुछ बात नहीं हो यार, वो मना कर। देखिए, जो कर्मचारी लीडर हैं, जो ऑथोराइज लीडर हैं, उन्हीं को बोलने के लिए कहा गया। यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं, उनसे बात करेंगे। नसीब जाखड़ भी हैं यहाँ पे, और भी तमाम दूसरे लीडर हैं। सर, कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ? जब तक बैठे कोई हरियाणा पावर तो कॉर्पोरेशन हरियाणा क्या बातचीत हुई जी? कोई बताएंगे, जानकारी देंगे? कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी चल रही है बातचीत, अभी पूरी फाइनल कुछ नहीं हुआ है, और जब हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अभी हड़ताल जारी है, हड़ताल चल रही है। रिटर्न की मांग हो रही है, रिटर्न में आश्वासन की। हाँ, जो भी है अभी वो मीटिंग चल रही है। जाखड़ साहब हैं, नसीब जाखड़ जी, क्या बातचीत हुई प्रशासन से? देखिए, प्रशासन मेरे को नहीं लगता कि कोई समस्या का समाधान करेगा। लॉलीपॉप देने का काम कर रहा है कि कोर्ट का फैसला जब तक ना आए जब तक आप हड़ताल को उठा लीजिए। ये क्या बात हुई? प्रॉब्लम आज है, कोर्ट का फैसला 6 महीने बाद आए, तब तक तो ये प्राइवेट हाथों में चला जाएगा विभाग, उसके बाद हमारे पास बचेगा ही क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट प्रेस को बंद करने का काम किया, उसके बाद यहाँ की सिटी विभाग को बेचने का काम किया, अब तीसरा ये कि बिजली विभाग को निजी हाथों में देने का काम सरकार कर रही है। साहब, अभी आप कुछ एसडीएम एडीसी के साथ जो बैठक थी आपके कुछ नेताओं की, उसमें सहमति बन गई है स्ट्राइक को वापस लेने की? नहीं, अभी कोई सहमति नहीं बनी है। हमारे जो लीडर है यूनियन के, बिजली विभाग के, वो गए हुए हैं मीटिंग के लिए। मीटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ निर्णय लिया जाएगा कि जब तक हम धरना जारी रहेगा। तो परमिंदर, दरअसल जो बैठक होनी है एडवाइजर के साथ, सारा दारोमदार उसी पे टिका हुआ है। और ये जो हड़ताल है, ठीक है मनोज, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਉਦਾਨੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕਟਰ 11 ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ? ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ ਨੇ। देखो परमिंदर, जे आप गल करिए 36 घंटे तो भी वध दा समा हो चलिया, लेकिन हजे तक कोई सोल्यूशन जिहड़ा नहीं निकलिया। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, एडवाइजर दे नाल मीटिंग, कदे डीसी दे नाल मीटिंग, जिहड़े भी यूनियंस दे लीडर हैं उन्हां नाल मीटिंग चल रही है, लेकिन हजे तक कोई सोल्यूशन नहीं है। जिहड़े अपनी गल्लां ते अड़े हुए ने कि निजीकरण के खिलाफ जिहड़ी लगातार की जा रही है, लेकिन हुण जिहड़े लोग ने वो सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन वालों किसी भी तरह का बैकअप क्यों नहीं रखा गया। असी लगातार लोगों नाल गल कीती, शॉपकीपर्स नाल गल कीती, स्टूडेंट्स नाल गल कीती, ते हुण असी पहुंचे पीजीआई हॉस्पिटल भी असी दिखाया कि किस तरह का बैकअप रखा हुआ है। पीजीआई दे नाल लगदे जिहड़े कैमी शॉप्स ने, वड्डे जिहड़े कैमी शॉप्स ने, कुमार ब्रदर दे असी बाहर खड़े, सब तो वड्डे कैमी शॉप इत्थे ने। किस तरह की, क्योंकि 32 गुल है, क्योंकि इन्हों को लाखों के जो इंजैक्शनस जो दवाइयां, करोड़ों की दवाइयां होंगी जिहदे डीप फ्रीजर यूज होंगे हैं, कोल्ड स्टोरेज जी है वो यूज होंगी है, तो वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइट का जोड़ा है होना बहुत जरूरी है कि होर किस तरह का अरेंजमेंट्स है, क्योंकि जोड़े लोग ने जो हॉस्पिटल आए ने, पेशेंट्स के नाल जो आए ने, उन्होंने जो रिलेटिव्स आए ने, वो दवाइयां लै रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्होंने किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि हुण 32 गुल होए 36 घंटे तो भी समा हो चलिया। सैक्टर 11 की असीं गल करिए, जो पीजीआई का नेड़े तेड़े का
ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸੇ। ਕਰਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 36 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਲ ਜਨਰੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਥੋੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਟਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਪੀਜੀਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਈ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਰਹੀ, ਬੈਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨਸੈਟ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਕੈਮੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਹਾਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕਟਰ 11 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਸੂਰ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੇ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि टैंकर जो भेजे जा रहे कॉलोनियां जिथे भी लाइट नहीं है उत्थे पानी की बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जिहड़े ने, मैन्युफैक्चरर्स जिहड़े ने, इंडस्ट्रीज जिहड़े ने त्राही त्राही मची हुई है क्योंकि 36 घंटे तो भी ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ, ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ 17 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾवित हो रहा है। परमिंदर, हम मार्केट में तो मौजूद नहीं है लेकिन मैं आपको एक खबर देना चाह रहा हूं कि हम मौजूद हैं सेक्टर 17 के मैदान के अंदर और आप देखिए ये गाड़ियां जो खड़ी हैं, ये 2 गाड़ियां जो खड़ी हैं ये बिजली विभाग की गाड़ियां हैं और ये चंडीगढ़ बिजली विभाग की गाड़ियां नहीं हैं, ये जो पंजाब बिजली विभाग है उसकी गाड़ियां हैं। PSPCL जो PSPCL इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको भी चंडीगढ़ प्रशासन ने बुलाया है और जो मोहाली से ये गाड़ियां आई हैं अभी यहाँ लगभग 30-40 कर्मचारी मौजूद थे, हालांकि वो मीडिया के समक्ष नहीं आना चाहते इसलिए वो यहाँ से निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो कच्चे कर्मचारी हैं। वो उनका यही कहना था, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें यहाँ बुलाया गया है
और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बुलाया गया है। और कहीं ना कहीं पंचकुला के जो कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है, जो कच्चे कर्मचारी हैं, क्योंकि कच्चे कर्मचारी सरकार की मुट्ठी होते हैं और सरकार के दबाव में होते हैं, तो इसलिए उनको आकर के इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, जो लाइट्स चालू करने की बात है, तो वो उनसे करवाई जा रही है। अभी जो ये पंजाब के कर्मचारी आए हुए हैं तो इनसे भी लाइटें चालू करवाई जाएंगी। अभी कुछ ही देर के अंदर इनके जो अधिकारी हैं वो इनको आदेश देंगे कि कौन कौन से सेक्टर में जाकर के और फॉल्ट देखना है, वहां जाकर के लाइट शुरू की जाएगी। क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन जो है, जो चंडीगढ़ का बिजली विभाग है, उसके कर्मचारी तो लगातार हड़ताल पे हैं और वो कोई भी लाइट को ठीक नहीं कर रहे। तो उसका बैकअप के तौर पर, इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर जो मैंने दिखाया कि पंजाब के जो कर्मचारी हैं और कच्चे कर्मचारी हैं उनको बुलाया गया है। वहीं पंचकुला के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है। उनसे जो पंचकुला के लगते हुए सेक्टर्स हैं या जो इलाके हैं वहां से काम करवाया जा रहा है, वहां से बिजली चालू करवाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से एक हाई कोर्ट भी कह रहा है कि इमरजेंसी व्यवस्था क्यों नहीं की, चीफ इंजीनियर को जब मालूम था कि 72 घंटे की हड़ताल होने वाली है तो उसका बैकअप क्यों नहीं तैयार किया गया, उसकी प्रोसेस क्यों नहीं तैयार की गई। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अब चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो जागता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए जिसको ट्राई सिटी कहते हैं कि मोहाली और पंचकुला भी जिसमें आते हैं, तो वहां की मदद अब ली जा रही है। जी ठीक है अंकित, बने रहो। मदद ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਆ सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस हड़ताल को कॉल ऑफ किया जाएगा औपचारिक तौर पर, क्योंकि सहमति लगभग बन गई है। जो लीडर जो बातचीत कर रहे हैं प्रशासन से, उनसे लगातार हमारी बात हो रही है। उनका कहना है कि बात हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में आश्वासन चाहिए। हालांकि अगर हम जहां मौके पर है, यहाँ पर जो बड़े कर्मचारी लीडर हैं वो मौजूद नहीं है, और जो लोग यहाँ पर हैं उनको कहा गया है कि जो लोग आधिकारिक तौर पर ऑथोराइज नहीं है बोलने के लिए वो ना बोलें। तो इसलिए यहाँ पर इनको सिर्फ यही संदेश दिया गया है, किसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि औपचारिक ऐलान नहीं होता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज इस हड़ताल को कॉल ऑफ कर लिया जाएगा। और लगातार जो हड़ताल है, आपको तस्वीर सीधी दिखा रहे हैं हम कि बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं दूसरे प्रदेशों से, वो यहाँ पर आकर सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन, यानी कि हरियाणा के जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। ये हरियाणा से आप देख सकते हैं कि जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के यूनियन के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए हैं। उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? हरियाणा के कर्मचारी, सारे पक्के करनाल के कर्मचारी यहाँ आए हैं रोज प्रदर्शन करने के लिए, लामबाजी को नजरबंद करने के उपलक्ष्य में। और चंडीगढ़ जो बिजली महकमा है उसको प्राइवेट के निजी हाथों में दे दिया, जबकि ये सरकार इतनी निकम्मी है कि 100 करोड़ मुनाफे वाली सप्लाई केंद्र को भी सब निजीकरण में हाथों में दे दिया। इसलिए हम सभी मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और इसको सिर्फ अपने सरकार के हाथों में सौंपेंगे। आप यहाँ पे समर्थन करने आए, लेकिन हरियाणा के काफी बिजली कर्मचारियों को यहाँ चंडीगढ़ बुलाया गया है ताकि यहाँ पर बिजली को रिस्टोर किया जा सके। रिस्टोर में कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। अगर कोई आया हो तो ठेकेदार के बंदे होंगे, पर्सनली होगा, कोई दूसरा कोई सरकारी बंदा एक भी नहीं आया जी। आउटसोर्स कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है। कितने कर्मचारी आप आए यहाँ पे हरियाणा? यहाँ पे 60-70 कर्मचारी आए हैं जी। आप देख सकते हैं परमिंदर की यहाँ पर जो आस पड़ोस के राज्य हैं वहाँ के बिजली कर्मचारी भी चंडीगढ़ के जो उनके साथी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर उतर आए जी। मनोज, जी मुलाकात हो रही है, गलबात हो रही है, विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਪਰਤੇਗੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਰਜੋਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।